अब 500 साल पुरानी परंपरा पर ही रोक लगा दी। जिस परंपरा को इस देश पर राज करने वाले अंग्रेज नहीं रोक पाए, जिस परंपरा को तमिलनाडु में आई किसी भी सरकार ने नहीं रोका, उस परंपरा पर स्टालिन सरकार ने पल भर में हथौड़ा चला दिया। यह भी नहीं सोचा कि इससे मठ के पदाधिकारियों और मठ के अनुयायियों पर क्या बीतेगी। जो परंपरा वो सैकड़ों सालों से निभाते आ रहे हैं, उस परंपरा को मानव अधिकारों का उल्लंघन बता दिया गया और लगा दी रोक। आखिर ये परंपरा है क्या? क्यों इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा है? क्यों धार्मिक आस्था पर चोट कर रही है स्टालिन सरकार? ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, धार्मिक परंपरा पर रोक का ये विवाद तमिलनाडु के मदुरै में सामने आया है, जहां पट्टिना प्रवेशम नाम के पारंपरिक अनुष्ठान के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। और रोक लगाई है मयिलादुथुराई कलेक्ट्रेट ने, ये कहते हुए इसके आयोजन की अनुमति नहीं दी कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, जिस पर मठ के पदाधिकारियों और अनुयायियों ने मोर्चा खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि पट्टिना प्रवेशम यात्रा निकल कर रहेगी। आइए बताते हैं इस मामले में नाराजगी जताते हुए मदुरै अधिनम के प्रमुख हरिहरपुर ज्ञान संबंधा स्वामी गल ने क्या कहा। उन्होंने कहा, धर्मपुरम अधिनम 500 साल पुराना है और पिछले 500 साल से ये चल रहा था। इस साल अचानक ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। यहां तक कि अंग्रेजों ने पट्टिना प्रवेशम की अनुमति दी थी। आपको बता दें, शोभा यात्रा 22 मई 2022 को निकाली जानी है, जिस पर रोक के प्रशासन के फैसले से मठ के पदाधिकारियों में खासी नाराजगी है। चलिए बताते हैं आपको इस मामले पर वैष्णव गुरु मन्नारगुडी श्री सेंडलंगरा जीयर का क्या कहना है। पट्टिना प्रवेशम एक धार्मिक अनुष्ठान है, इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मठ के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। मैं मन्नारगुडी जीयर के रूप में इन धर्मद्रोही और देशद्रोही को उनके हिंदू विरोधी कार्यों के लिए चेतावनी देता हूँ। பிரவேசம் அப்படிங்கிறது சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடியது. இப்போ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணி இப்போ ஸ்ரீரங்கத்தில் கூட ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு பட்ட பிரவேசம் பண்ணச்சே இது பண்ணச்சே இங்கே இதெல்லாம் இது பண்ணி வந்தாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி பட்டண பிரவேசத்தை தடுக்கக்கூடிய அறகதை எந்த அரசாங்கத்துக்கும் கிடையாது, எந்த ஒரு ஏக்கத்துக்கும் கிடையாது. ஏன்னா அது அவளுடைய சிஷ்யா பண்ணக்கூடிய ஒரு இதை பண்ணியே தீர்வாங்க, அதை நிறுத்தவும் முடியாது. அதே மாதிரி நான் ஒரு மன்னார்குடி ஜியராக அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி தர்ம துரோகிகளுக்கும், இந்த தர்ம துரோகிகளாக ஒரு தேச துரோகியாகவே நம்ம இது பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுக்குறோம். எங்கேருந்து எங்கே போனாலும் ஹிந்து விரோதமான செயல்கள், இதே மாதிரி ஹிந்து விரோதமான கோவில்களை தலையீடு, தர்மத்தில் தலையீடு இட்டால் அரசாங்கத்தில் எந்த ஒரு மினிஸ்டர் இல்லை அப்போ மினிஸ்டர் அமைச்சர்களும் நடமாட முடியாத ரோட்டில் हिंदुक्कल विरोधी चिंदे। इतना ही नहीं, इस परंपरा का महत्व बताते हुए मदुरै अधिनम के श्री हरिहर श्री ज्ञान संबंधा देसिका स्वामी गल के 293 महंत ने तो यहाँ तक कहा, धर्मपुरम अधिनम का शैव संप्रदाय के लोगों के लिए वही महत्व है जो कैथोलिक ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी का है। मदुरै अधिनम ने कहा कि महंत को पालकी में ले जाना लोगों का अपने गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वो स्वेच्छा से गुरु को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। तमिलनाडु सरकार को इस प्राचीन शैव मठ की परंपरा का सम्मान करना चाहिए, न कि विरोध करते हुए प्रतिबंध लगाना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको क्या है ये परंपरा और क्यों इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा है। असल में मदुरै अधिनम को दक्षिण भारत में शैवों का सबसे प्राचीन मठ माना जाता है, जो तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास मौजूद है और देश के सबसे महत्वपूर्ण शिव शक्ति मंदिरों में से एक है। इस मठ में पट्टिना प्रवेशम नाम से एक परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, जिसमें धर्मापुरम अधिनम के महंत को पालकी में बिठाकर लोग कंधों पर शोभा यात्रा के रूप में लेकर जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं द्रविड़ कड़गम के नेता और वामपंथियों का इस प्रथा पर क्या रुख है। द्रविड़ कड़गम के नेता और वामपंथी भी इस प्रथा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मानव अधिकारों के खिलाफ है। द्रविड़ कड़गम के मयिलादुथुराई जिला सचिव के थलपतिराज का कहना है कि इंसानों द्वारा किसी इंसान को पालकी में ले जाना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो वहीं मयिलादुथुराई के राजस्व मंडल अधिकार जे बालाजी ने रोक का आदेश जारी किया है और इस प्रथा को मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देकर मयिलादुथुराई जिले के रेवेन्यू ऑफिसर ने 27 अप्रैल को आदेश जारी करके महंत को पालकी में ले जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब देखना होगा 22 मई 2022 को निकाली जाने वाली ये शोभा यात्रा प्रशासन की रोक के बाद भी मठ की तरफ से निकाली जाती है या नहीं, या प्रशासन को मठ के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। हालांकि कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी नहीं है।